आप सबको मालूम होए हम एफीसी के पुस्तक से प्रचार करते निरंतर। आज हमारे एफीसी 5 अध्याय के 6 से 14 पद के दूसरा खंड के देखेंगे, दूसरा भाग। पिछले शनिवार हमन के शायद आधा भाग देख भाई लाल गए। हमारे साथ में आप सब निकाला जा एफीसी 5 अध्याय के 6 से लेके 14 पद हमारे साथ में कृपया करके आप सब निकाला जा। एफीसी 5 अध्याय के 6 से लेके 14 पद। एफीसी के पुस्तक हमारे जीवन के बहुत खास पुस्तक भइल बा और हमार हृदय, हमार मन, हमार विचार सब तरीका के प्रभु परिवर्तन कैले बाटे, बदलले बाटे। और हमें विश्वास बा आप सबके भी मन, विचार, बुद्धि, विवेक बढ़त होई और जीवन परिवर्तन भी होत होई। हमें विश्वास बा काहे कि प्रभु के वचन खेला नहीं जाला, प्रभु के वचन बेफायदा के नहीं जाला। कुछ तो कुछ फायदा होला, 100% नहीं, लेकिन केहू के 20%, केहू 30%, केहू 50% फायदा तो होते हुए वचन से आत्मिक रूप से। हमें विश्वास बा आप सबके जीवन में परिवर्तन होता। हमें आशा बा, विश्वास बा आप सबके मिल गए हुए। हमारे साथ में निकाल एफीसी 5 अध्याय के 6 से लेके 14 पद। पिछले हफ्ता हमारे यह खंड के देखा लाल गया एफीसी 5 अध्याय के 6 से लेके 14 पद के एक पहला भाग हमन के देखा लाल गया। कितना पद रहे? 6 से नहीं, पिछले हफ्ता हमन के कितना देखा लाल गया? 6 से 10। आज हमन के 11 से लेके 14 पद के देखे के। और एक मुख्य विषय कार्य है कि हमन के परमेश्वर के ज्योति बन के जीवन जियल जा। ये अंधकार संसार में, ये पतित संसार में, पापी लोग के बीच में जे भी उद्धार मुक्ति ना पहले होकर बीच में हम के कैसे जीवन जिएगा? परमेश्वर के ज्योति के समान, परमेश्वर के पवित्रता के समान हमन के जीवन दर्शाएगा, परमेश्वर के दर्शाएगा हमन के स्वयं हम जीवन। त ओकरे पिछले हफ्ता हमन के 3 आज्ञा देखा लाल गए, बड़ा बड़ा आज्ञा धल रहने पावल कि हमन के कैसी ज्योति बन के जीवन जिए चाहे। पहला आज्ञा हमन के देखा लाल गए, का रहे पहला आज्ञा पिछले हफ्ता? तो पिछले हफ्ता के विषय का रहे कि हमन के कैसन जीवन जिए चाहे, का बन के परमेश्वर के ज्योति बन के जीवन जिए चाहे इस संसार के बीच में। और पिछले बार हमन के 3 आज्ञा में मध्य नजर रखल हल गए। पहला आज्ञाकार है कि हमन के आत्मिक की धोखा से सचेत हो जरूरी बा कि हम अगर कहा था कि अरे परमेश्वर न्याय नहीं करही चाहे जौन मेरे जीवन जिया, अरे 2 दिन की जिंदगी में मौज मस्ती कर जाऊँ तोहर मन कर तो वह कर, तो वो आपके धोखा दे खोजता, वो व्यक्ति आपके ठगे खोजता। तो उसे होशियार हाजिर हल। पहला आज्ञा 6 पद में। दूसरा आज्ञा हमन के देखा लाल गए, जे भी खराबी में जीवन जिया था वो व्यक्ति से का रहा? दूर रहा, एकदम अलग रहा, ओकरे साथ में समय नहीं बिताओ कह के हमारे 7 से 8 में देखा लाल गए। और तीसरा आज्ञा हमन के देखा लाल गए कि ज्योति के संतान के जैसे जीवन जिए चाहे 8 से 10 पद में। और आज हमन के अंतिम और चौथा आज्ञा देखेंगे जो उनके पावल कहते हैं 11 से लेके 14 पद में 2 आज्ञा बा, लेकिन एक आज्ञा में हमारे जोड़ दिए के कहते हैं अंधकार का निष्फल कार्यहरूमा भाग न लेओ, बरु तिनलाई प्रकट गरी देओ। कहा था खराबी के काम में तो हम पतन भाग नहीं ला, लेकिन ओके का कहदा पर्दाफाश कहदा। यह आज्ञा हमन के देखे के हमारे साथ में निकाला जो एफीसी 5 अध्याय के 6 से लेके 14 पद हम आप सबके बीच में पढ़े जाते हैं। आप सब ध्यान से सुनल जाए। हम हिंदी में पढ़ब आज, हम इस संदर्भ के लायक ना थे। 6 पद से पढ़ब, आप सब ध्यान से पढ़ल जाए, अपन अपन बाइबल में देखल जाए। और जेकरे पास में बाइबल नहीं बा हमार बात के सुना जाए। एफीसी 5 अध्याय के 6 पद में पावल लिखत बाटे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर को क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। साथ में इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। 8 पद में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नहीं चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। 11 पद में आज हम के देखेंगे 11 से लेकर 14 पद में। 11 पद में पावल बताते हैं और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। फिर बताते हैं अंधकार के निष्फल काम में सहभागी न हो के हमन के का करे चाहिए? वरन उन पर उलाहना दो, मतलब पर्दाफाश कैदा। 12 पद में कारण बताते हैं क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। 13 पद में कहा था पर जितने
कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। अंतिम में बताओ थे जे सूते वाला पर ध्यान सुना चाहिए, जे रेगुलर कस्टमर पर चर्च में वो ध्यान से सुना चाहिए। 14 पद में क्या कहते हैं? इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों, हे सोने वालों, जाग जाओ। फिर मरे वाले ने कहा था, हे मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। आमीन। वचन पढ़ाए और सुनाए में आस मिला। आज रेगुलर कस्टमर के लिए बहुत बढ़िया वचन, ध्यान से सुनल जाए। अंतिम और सूतल नहीं जाए बिल्कुल भी। इफिसी 4 अध्याय के 6 से लेकर 14 पद में एक ही बात बताओ थे पावल कि हमन के परमेश्वर के ज्योति बन के इस संसार में जीवन जिए चाहे, कैसी जिए चाहे। 3 आज्ञा हमन के पिछले बार देखा लाल गए। आज हमारी अंतिम आज्ञा देखे के पावल कहा थे कैसी जीवन जिए एक बार कि अंधकार के काम के का कैदा पर्दाफाश कैदा। 11 से लेकर 14 पद में 11 पद में देखा जा क्या लिखा था पावल। 11 पद में लिखा था, अंधकार का निष्फल काम में सहभागी नेला, लेकिन क्या करा उस सब की का करा प्रकट कैदा। पावल 2 आज्ञा देले बाटे पद में। 11 पद में 2 आज्ञा देले बाटे, लेकिन जोड़ जौन बा वो कौन आज्ञा में देले बाटे, लेकिन का करा तो हम वचन गलत काम के का करा पर्दाफाश कैदा। पर्दा वाला टीवी में देखा था का पावल, लुकवावा ने छुपावा ने वो ज्योति में चमका था, जौन भी खराबी बा जौन भी गलत काम हो के का करा पर्दाफाश कैदा। पद 7 में कहा था काहे बाटे पावल कि अंधकार में जिए वाला व्यक्ति के साथ में समय नहीं बितावा, यारी दोस्ती नहीं करा, उस सबके साथ में नहीं रहा, उस सबसे दूर रहा। लेकिन ई पद में कहा बाटे 11 पद में कहा बाटे अब काम नहीं करा वैसन। 7 पद में वैसन व्यक्ति के साथ में नहीं रहा जे खराबी में जीवन जियता, जे बेविचार में जीवन जियता, जे झूठ में जीवन जियता, जे लोभ में जीवन जियता, ओकरे साथ में तोहन पचन नहीं रहा। अब यहाँ कहा था 11 पद में कि अब उ सब काम तोहन पचन में नहीं रहे, उस सब काम में तोहन पचन के सहभागी नहीं रहे। पावल बतावत है और ये आज्ञा हो, सुझाव और सलाह नहीं हो। आज्ञा मतलब का हो कर ही परिचय जैसी। वर्तमान समय की बात कर रहा था कि निरंतर रूप में करते जाए कि जीवन शैली बनाता, आज भर नहीं बिहान बनाए, लेकिन हर समय खराबी के काम के बुराई काम के का करत वहां पर पर्दाफाश कैदा। पावल कहते हैं प्रकट कर दो। प्रकट करे के अर्थ का हो खुलस्त बना दा, पर्दाफाश कैदा, जौन अंधकार में वो के ज्योति में दिखा दा। के पर्दाफाश करे कहा था पावल यहाँ पढ़ा जाते हैं आप सब जब देखा जाला। अब विश्वासी बात कर रहे थे कि विश्वासी बात कर रहे थे कि करे काम के पर्दाफाश करेगा। विश्वासी के बात कर रहे थे कि अविश्वासी के बाद स्पष्ट रूप में विश्वासी बात कर रहे थे हो कि नहीं हो। कैसे कि अविश्वासी के अविश्वासी के पाप के अविश्वासी खराबी के पर्दाफाश करेंगे प्रभु हमें के नहीं बोले बाटे। ये तो उपदेश न होते एक पद में बताइले बाटे लेखक काले बाटे जे गिल्ला करे वाला व्यक्ति के सुधारला वो का करता, वो अपमान ले आवता। फिर कहते हैं जे दुष्ट मानिस के हक का वाला वो दुर्व्यवहार व्यवहारिक परी का वो व्यक्ति के दुर्व्यवहार व्यवहारिक परी। पर पावल इनाय बतावते हैं संसार में जितना खराबी काम करे वाला बात है वो व्यक्ति के पास में जाओ सबके बताओ तो गलत कर बाटा तो हर काम गलत है, ये बात नहीं बताते। लेकिन चर्च के बात बताते हैं जे भी चर्च में बा, जे मंडली में बा और खराबी में जीवन जियता, जे मंडली में वो बेविचार में जीवन जियता, जे मंडली में बा पाप में गिरल बा, जे मंडली में बा चोरी में जीवन जियता, जे मंडली में बा ओकर जीवन सुधारता नहीं, ओइसन व्यक्ति के का कर जाके ओकर खराबी के काम निष्फल के काम के का कर पर्दाफाश के देखा था। कोरिन्थी के मंडली में भी यह समस्या रहे। कोरिन्थी के मंडली में अनैतिकता में जीवन जीत रहा, बेविचार में जीवन जीत रहा। वो चर्च में वो मंडली में कौन भी ऐसा व्यक्ति ना रहे वो सबके पाप के का कहते पर्दाफाश कहते, सब लुकवाओ छुपावत रहने, सब अपन मौन मौजी के जीवन जीत रहने। लेकिन पावल कहते हैं चर्च में अगर बाटा अगर अपने आप के विश्वासी कहला और खराबी में जीवन जियत बाटा अंधकार में जीवन जियत है तो वो काम के पर्दाफाश भइल बहुत जरूरी बा। और इस सबके जिम्मेवारी हो, हमार भर पास्टर भर के जिम्मेवारी नहीं, संचालक भर के जिम्मेवारी नहीं, लेकिन जितने भी विश्वासी समझल सबके ये जिम्मेवारी हो कि हूँ भाई अगर खराबी में जीवन जियत है तो ओकर काम के का करा पर्दाफाश कैदा। अभी पर्दाफाश
कैले के मतलब गलत तरीका से नहीं लिहल जाई। कबो कबो पर्दाफाश के मतलब हमन के लागल सबके बता दिहल, खाली जे गलती कैले वो के बनाए, लेकिन सारा दुनिया संसार में जाके हम फैला दी। चर्च में जे अगर कोनो व्यक्ति खराबी में जीवन जियता, अगर कोनो व्यक्ति खराबी में ओकर चाल चलन बा, वो व्यक्ति के था है नहीं बा, लेकिन सब मने जान जाना। चर्च में पूरा हल्ला हो गई बा, गांव में पूरा हल्ला हो गई बा ओकर खराबी के विषय में, लेकिन वह फलाना व्यक्ति के अभी तक क्यों बात नहीं कैले बा। ई पर्दाफाश के बात नहीं करत है। कैसे हमन के पर्दाफाश कई पाएंगे? बाइबल कैसे बतावाला? कौन हिसाब से हमन के कौनो भी भाई और बहिनी जे विश्वासी हो, जे खराबी में जीवन जियता, ओकर पाप के पर्दाफाश हमारे कैसे कह सकल जाला, कैसे दिखा सकल जाला, कैसे हपका सकल जाला, कैसे? कहाँ जाएं? एक के उत्तर बायकर, अगर केहू के पाप दिखावल चाहल जाता, अगर केहू के पाप के पर्दाफाश के चाहल जाता, तो केवल वचन के सत्यता के द्वारा, केवल वचन के सत्यता के द्वारा ही आपके पास में वो नाप बा। कौन नाप से हम वो व्यक्ति के पाप के दिखा सकीला? अपन विचार, अपन भावना, अपन बुद्धि विवेक से नहीं, लेकिन वचन के सत्यता के द्वारा कौनो भी व्यक्ति पाप करता, ओकर पाप हई वचन के अनुसार दिखाए जरूरी बा। हई वचन में देखा ऐसे लिखल बा, तू ऐसे करत बाटा। यह हो ज्योति के द्वारा पर्दाफाश के अंधकार के काम। शायद हमन के कौनो भी व्यक्ति का अनुशासन करे बा, जे पाप में गिरल बा, जे पाप करता, का प्रक्रिया बा सुधा बतैली पहले, जौन की मत्ती क्या में बा 18 में। रेगुलर कस्टमर लोग ध्यान से, मत्ती 18 में, मत्ती 18 के 15 से 17 पद में देखा जाए, वहाँ कौनो भी भाई और बहिनी जे विश्वासी हो, जे पाप में गिरता, ओके अनुशासन कैसे करे चाहिए ओकर विषय में बतैले बाटे। पहले कहा था प्रभु बतैले बाटे, अगर तोहर भाई तोहर विरोध में अपराध करता, जाके दुई जन भर मतलब एक हम जे देखले बाटी और दूसर जन के हो जे पाप कैले बा, ओकर दोष दिखा दा। अगर वो तोहार बात सुनलस तो भाई तोहार आपन हो गई। अगर फिर भी नहीं सुनलस तब का करा? अपने साथ में एक अथवा दुई के ले जा, 2 अथवा 3 साक्षी के द्वारा होकर पाप के का करा? दिखा दा। अगर फिर भी नहीं माना तब का करा? तब जाके चर्चों में हाई फलाना व्यक्ति, हाई फलाना व्यक्ति, एक बेर समझली नहीं मनलस, 2-3 बेर कह के तब नहीं मनलस, तब लाके सबके सामने बताए जरूरी बा, हाई फलाना व्यक्ति ऐसे ऐसे करता। अगर फिर भी नहीं मनले तो भैया गुड बाय, गुड बाय, टाटा कैदा हो गए। ओके अविश्वासी मानना बाइबल पता होता। प्रभु यीशु मसीह काल बटे वो व्यक्ति के अगर 3 बेर समझैले से भी नहीं माना था, तो वो व्यक्ति का हो? अन्य जाति, अविश्वासी। भैया गुड बाय, टाटा, अब से तोहार लेना देना चर्च मंडली में कुछ भी नहीं बा, कौनो भी जिम्मेवारी नहीं निभाई पड़ी। आए क्या सकला, बैठ सकला, लेकिन यहाँ कौनो भी आपन जोर जांगर लगेली जरूर नहीं बा। आप सब में से कितने जन ऐसन बाटी केहू भी अभी तकल जे गलती कैले बा मुँहे पे जाके बतैले बाटी के बा अभी तकल? पहले अगर विश्वासी गलती करें तो विश्वासी लेना है पास्टर लगू की बात, अरे फलाने ऐसे कह देले बाटे, ऐसे कहले बाटे। अरे भैया, अरे पहले वो व्यक्ति के तो बतावा जे गलती कैले बा। तो यही तरीका से हमरे अपने विश्वासी भाई बहन के सुधार के वापस ला सकल जे भी पाप कैले बा। और एक चीज कभी भी हमन के नहीं भुलाए चाहिए, जो उनके गलाती 6 अध्याय के 1 पद में बतैले बाटे पावल का कहले बाटे 6 अध्याय के 1 पद में, हमारे सब भुला जाए जलाई। भाई हो, यदि कौनो मानिस अपराध में पकड़ाओ पारल बा, पकड़ाइल बा, तब का करा? जे आत्मिक बा, देखल जा वचन के ध्यान जेकर पास में बाइबल में निकाल जा, गलाती 6 अध्याय के 1 पद कहते हैं, भाई हो, यदि कौनो भी व्यक्ति अपराध में पकड़ा गई बा, तो का करा? तोहर पचन जे आत्मिकी बा, सब के नहीं।
जे आत्मिक बा ऊ का करा तिमीहरूले नै तहाँ पचन ही नम्रता पूर्वक का करा तहाँ पचन के सुधार करा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने भुला जाए जाला कहा था आपन भी विचार करा, अपन एक भी विचार रखा, नहीं तो तू भी का करबा परीक्षा में पर जाला पर सकबा। का कहा थे पावर कहा थे यदि कौनो भी विश्वासी भाई बहनी गलती करत है पाप करत है तो विश्वासी के जे आत्मिकी जे बा जे प्रभु के वचन से भरल बा जे प्रभु में समय बितैले बा जे प्रभु में परिपक्व बा वो का करे नम्रता पूर्वक रिसिया के गुस्सा के मारे कही तो नहीं लेकिन नम्रता पूर्वक का करे आपन भी विचार रखे। हमन भी समस्या का बा मालूम है जब भी केहू पाप कराला जब भी केहू गलती कराला हमन के अपने आप के सर्वश्रेष्ठ ठान ले जाला। अरे फलाना कैसे कही दहल अरे हम तो विश्वासन के पथ अरे लीडिंग करत रहे वो अरे 2 वर्ष 10 वर्ष संगति तो कैसी कही दहल हम तो रहती नहीं करती हम तो कही नहीं सकिले। लेकिन पावल कहते हैं अपन हो भी विचार रखा एक मतलब का कहते पावल तोहन पचन भी गलती कही सकला आप सब भी गलती कही सकल ऊ नजर से देखा जा अगर केहू भी पाप में गिरा था ऊ पाप हम भी कही सकीला ऊ नजर से देखा पावल कहते हैं तब जाके नम्र हो हृदय नहीं तो अपने आप के धर्मी बना के प्रभु यीशु मसीह बना के जाए जे हमारे में तो कौन भी पाप नहीं भाई फलाना भी कैसे कही डाले एक ना बताया जाता रहे क्या ना समझाता रहे लेकिन फिर भी गिर पाप में। हम भी उहे मनई होली हम भी उहे पाप कही सकीला कह के ई विचारधारा रख के का करे परल ओके सुधारे परल समझाए परल। रे प्रिय लोग यदि सचमुच में अपने विश्वासी भाई बहन से प्रेम कही जाता का कह जाए यदि सचमुच में कहा जाता हम अपने विश्वासी से प्रेम करीला तो का कही जाए पहले काम बाइबल बतावला प्रेम खाली शब्द में नहीं रहला लेकिन क्या में रहला काम में भी रहला। अगर अपने भाई और बहनी के प्रेम कल जाता तो काम में क्या कह जाए अगर वो भाई बहनी पाप कर रहे थे तो अगर क्या कह जाए लुकवावल जाए कि पर्दाफाश कर जाए पर्दाफाश कर जाए कहें कि बाइबल ये बता लो प्रेम ही में बा सबके सामने नहीं लेकिन दुनिया के सामने नहीं लेकिन वो जो व्यक्ति पाप के लिए जो व्यक्ति पाप में गिरल बा ओके जाके बताए करी पावल बतावत है। और जब भी हमन के केहू के हपकावल जाता जब भी हमन के पाप के पर्दाफाश किया जाता ओकर उद्देश्य कार्य चाहे वो व्यक्ति के पुनर्स्थापना यानी कि वो व्यक्ति फिर से चर्च में आवे वो व्यक्ति फिर से सत्यता में आवे वो व्यक्ति फिर से प्रभु की चिन्ह है। ई उद्देश्य रख के हमन के दिमाग में पाप करे वाला व्यक्ति के पास में विश्वासी में जाए चाहे। और कभी कभी केहू के ऊपर अनुशासन भी आ सकला चर्च में जे खराबी करी चर्च में जे प्रभु के वचन के उल्लंघन करी ओकरे ऊपर भी अनुशासन आ सकला लेकिन उतने समय आप सबके का सोचे बा हमारा अपमान नहीं होता हमारी बेइज्जती नहीं होता लेकिन चर्च हमसे प्रेम करला ये एक आशीष हो अनुशासन में रहल भी एक आशीष हो। अगर केहू खराबी करा था अगर केहू पाप में जीवन जिया था और ओकर अनुशासन होता तो वो आशीषित बा व्यक्ति आपके अपमान नहीं आपके सुधारे के प्रयास आपके बढ़ाए के प्रयास होता। और पर्दाफाश करे के पाप के पर्दाफाश करे के स्रोत का हो केवल प्रभु के वचन। भजन संग्रह 119 के 105 पद में भजनकार बताया बाटे आपके वचन हमारे गोड़ के लिए बत्ती हो और हमारे रास्ता के लिए उजाला हो। देखल गए भजन संग्रह 119 के 130 पद में बताइले बाटे तपाईको वचन को व्याख्याले ज्योति प्रदान गर्छ वचन के व्याख्या से ही ज्योति प्रदान होला असल का हो खराब का हो ऊ दिखाई देला जब वचन के व्याख्या होला। और फिर कहा था त्यसले सीधा साधा मानिसलाई सीधा साधा मतलब अनपढ़ गवार जे के हमन के कहा जाला समाज में ये तो भैंस बराबर बा ओइसन व्यक्ति के भी का करला मानिसले शक्तिशाली समझ शक्ति बुद्धिमान बनावला बाइबल बतावता। यदि केहू के पाप के पर्दाफाश किया जाता तो तरीका एक ही बा आपके पास में प्रभु के वचन भइल बहुत जरूरी बा।
और फिर यहाँ दुई ठो कारण दहले बाटे पावल काहे हमन के पर्दाफाश करे के चाही, काहे हमन के पाप के पर्दाफाश करे के चाही। पहला कारण हमन के 11 से 12 पद में देखे के पावल कहा था काहे से कि अंधकार के काम के विषय में बात कल भी लाज हो, शर्म के बात हो। एक नाते हमन के पाप के पर्दाफाश कल जरूरी बा। 12 पद में देखा जाए पावल कहा था किना कि तिनीहरूले गुप्तमा गरेको कामका विषयमा भन्नु पनि शर्मको कुरा हो, किनकि जौन शब्द भी कारण के दर्शावला, कारण बतावला। कहा थे पावल यहाँ 11 पद में कहा थे अंधकार के निष्फल काम में भागने ला, बल्कि ओकर पर्दाफाश करा। फिर 12 पद में कहा थे उस सब काम के विषय में बात कर भी लाज हो। ये दुई ठो चीज हमारे समझ में नहीं आता, समझा सका जाए आप सब हमें। 11 पद में कहा थे अंधकार के काम में भागने ला, फिर आगे कहा थे उस सब काम के क्या करा, पर्दाफाश कहता देखा था। फिर 12 पद में पावल कहा थे कि उस सब विषय में बात कर भी लाज के बात हो हैं। कब कहा थे पावल, कहीं बचनिया लिखत के तई दारू रना नहीं पीले रहने पावल, नशाओ संग नहीं लिखले रहने। का कहा थे पावल स्पष्ट रूप एकदम सजो तरीका से कहा थे कि उस सब विषय में, उस सब काम के विषय में बात कैल भी, चर्चा कैल भी का हो, शर्म की बात हो। इतिहास गवाह बा, जब जब भी कोनो व्यक्ति खराबी में गिरल बा, जब जब कोनो व्यक्ति पाप कैले बा, ओकर सिर शर्म से का भइल बा, झुक गइल बा। फिर गांव में वो जौन तरीका से जीवन जियत रहे वो तरीका से कभी भी जीवन नहीं जी पाइले वो व्यक्ति। कोनो भी व्यक्ति के पाप के पर्दाफाश होला, कोनो भी व्यक्ति के खराबी के चर्चा हो जाला तो व्यक्ति अपमानित हो जाला, वो व्यक्ति लाज से भर जाला। फिर वो सिर उठा के जौन तरीके के साथ से जीवत रहे वो कभी भी जी नहीं सकी। पावल यह नहीं बताओ थी कि पाप के जितने भी उल्लेख बा वो निषेधित नहीं करते हैं। अगर ऐसा करते थे आगम वक्ता लोग, प्रभु यीशु मसीह खुद ही पाप के पर्दाफाश नहीं के पाते, नहीं कैले होते हैं। अगर पावल के कहल के मतलब ये हो कि नामे ने ला बतिये ने करा होकर, यहाँ तक कि पावल अपने पत्र में ही एफिसी में पूरा भयंकर भयंकर पाप के विषय में लिखले बाटे। जितने भी पत्र पावल जाए शरीर के अभिलाषा के बारे में सब कुछ पावल विस्तृत रूप में लिख रहे बाटे। लेकिन पावल का कहा थे यहाँ, जब ये कहा थे पावल कहे से कि वो सब काम के विषय में चर्चा कैल भी शर्म की बात हो। पावल यहाँ ये बताओ बाटे कि विश्वासिन के बीच में, सब जने ध्यान से सुना जी, अगर विश्वासिन के बीच में क्यों खराबी के बात करा था, जैसे पिछले हफ्ता हम बतैले रही बेविचार के विषय में और कोनो खराबी के विषय में बात करा था, वो बात मनोरंजन, जिज्ञासा, ठट्ठा और विस्तृत छल फल के विषय नहीं बने चाहिए। पावल ये बात बता रहा बाटे। और हमें हमन के उत्साहित आनंद स्वाद नहीं लिए चाहिए, ये बात बताओ थे पावल। यदि हमारे विश्वासी हो जाला खराबी के विषय में बात भी नहीं कह जा, विस्तृत रूप में पावल बतावत है, और में हमन के आनंद नहीं लिए जा, और में हमन के खुशी नहीं हो जा। पावल ये बात बताओ बाटे। कौन कौन ऐसा रोग रहा आप सबके मालूम है, कौन कौन ऐसा रोग रहा, कौन कौन ऐसा रसायन रहा, यानी कि केमिकल ऐसा रहा कि ओके चलाए के लिए अथवा रोग के नी करे के लिए बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करे पड़ला, बहुत उच्च तालीम प्राप्त करे पड़ला। लेकिन ध्यान से देखा जा जौन केमिकल रहा वो केमिकल चलाए वाला व्यक्ति भलबे पढ़ा लिखल रहे, वो केमिकल के बहुत आस्ते आस्ते होशियारी पूर्वक चलावे। काहे से कि निरंतर जो केमिकल के साथ में काम कर रहा वो रोग के जो छेड़छाड़ कर रहा वो का कर रहा खतरा में बा, हमेशा हमेशा खतरा में बा। भलबेस ओकर पास में ज्ञान बा, भलबेस ओकर पास में तालीम प्राप्त कैले बा, लेकिन अगर वो केमिकल से खिलवाड़ काम कर रहा बा तो हमेशा खतरा में भी बा। एक नाते कहूँ कहूँ लिखल रहा कि यहाँ प्रवेश कैल मनाही बा। वैसे कह के आत्मिक रूप से जो हमन के देखा जी कौनो कौनो ऐसा विषय रहा हमन के अपने मुंह से भी बात नहीं करे चाहिए। पावल ये बात यहाँ बता रहा बाटे, वो हमन के लिए अपमानजनक बा, हमन के लिए खतरा बा। कौनो भी खराबी के विषय हमन के मनोरंजन के विषय नहीं बने।
हमन के बातचीत के विषय नहीं बने पावल यहाँ बता रहा बाटे। जब सुसमाचार सुनाई के रहा तो हमन के डराई जाला, बहुत निरुत्साहित होकर सुसमाचार सुनाई जाला। लेकिन जब खराबी बतवाए के रहा, अरे दादा हम जानी ला, हमारे कितना की जाना ला, हमसे पूछा ना, हम वही रह के देखले बाटे अपनी आँखिए से, अपनी आँखिए देखले बाटे, हमसे पूछा ना। जब खराबी के विषय में बात कही जाए तब ऐसा बस स्वभाव विश्वासी लोग के सुसमाचार के विषय, वचन के विषय पूछल जाए, हाँ कहिया भइल है, हम तो पढ़ लेने बाटी, हम सुतीला हरदम, हम अबेर आइला तब बनाते नहीं समझ पाइला। लेकिन खराबी के बात करे रही, जे पढ़ले लिखले रहे भाई हमारे ख्याल से बुढ़ो भर दे बोल के। का कहे का करे कहत है खास में पावल। हम आप सबके एक उदाहरण दे चाहते, जैसे अगर कौन भी व्यक्ति बेविचार में गिरल बा, ठीक बा, कौन भी व्यक्ति बेविचार कैले बा, अगर हो सकला चर्च के ही व्यक्ति हो, बेविचार के साथ में फसल बा, तो बेविचार के पर्दाफाश कैसे करे कहते पावल। कहते हैं तो ओकर विषय में बात कर भी शर्म के बात हो, लाज के बात हो, हमन के कैसे करे चाहिए। आप सब केहू उदाहरण देती सजलो तरीके से कह दिया, अगर केहू पूछा था ओकर गहराई में जाके सब कुछ बात नहीं कहे, पावल कहते हैं सीधा से कह दे, ये परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत बड़ा पाप बा, ये परमेश्वर के लिए अपमानजनक बा। बस इतना कह दिया गया, बेविचार के पर्दाफाश हो गए, इतने बात करी बेसी बेसी नहीं। हम वही घर के हम रहीला, हम सब जाना थी, कब उठे लें, कब सुते लें, कहाँ गई लाने, कैसी कैलें, कैसी भइल, कहाँ घटना घटल, हम सब कुछ जाना थी। कितना घंटा फोन में बात होता रहे, कैसे शुरुआत है, सब कुछ कहा थे। बेखे रूप में न जाए करे बात में चर्चा कैल भी शर्म के बात हो। जब हमरे के मनोरंजन के रूप में लिया जाता था, जब हमरे के विस्तृत रूप में बात की जाता तब इस शर्म के भी बात हो। वचन के गहराई बताओ, शायद सबके नींद लागी, लेकिन खराबी में गहराई में जात नींद गेहूं में लागे। अक्सर जब विवाह शादी पड़ल है तब भेंट घाट सबके होला, केहू रिश्तेदारी में जाए, केहू कहाँ जाए। कभी भी हम असल बात कर केहू मुँह से नहीं सुनले बाटी, जहाँ भी फंक्शन होला, जहाँ भी खराबी के अलावा और कहूँ भी बात, अगर रात भर भी बात करे रही तो रात भर भी बात हो जाए खराबी के विषय में। पावल कहते वो है विषय के तोहन पसंद के बातचीत के वो विषय नहीं बने, खराबी के विषय में बात ही नहीं करा। पावल बताओ थे कि हमारा दोस्त रहे, मित्र रहे बाइबल कॉलेज में नागालैंड के, अगर प्रभाव हमारे जीवन में पड़ल बा। जब भी कोनो खराबी के बात हो हमसे बार बार बात करे, कहे प्रदीप हमरे खराबी के विषय में गहराई में नहीं जाए चाहिए, कैसे कि पाप हो, ये खराबी हो, इस शर्म की बात हो, और वो बात हमारे दिमाग में छप गई बा। हम भी कभी भी खराबी के विषय में गहराई से कभी भी बात नहीं करीला। आप सबके पास में कैसन मित्र बाटे, आप सबके पास में कैसन मित्र बाटे। हमारे ख्याल से आप सबके पास में मित्र वही जो कहा था और बतावा, और बतावा, अरे और बोला, और बतावा, और बताए वाला मित्र के नहीं खोजल जा, बस यही चुप रहा वाला मित्र के खोजल जा, बस हो गई। इतने बात हम सुन भैली, बहुत हो गई, दूसरे विषय में बात कीजिए, ऐसे मित्र के खोजल जा। पावल कहा था ऐसा मित्र के खोजल जा, ऐसा साथी के बनाओ जा कि आप सबके पाप के लाज में पड़ने से पहले बचा सके। ऐसा मित्र बनाओ जा आप सब। अगर लाज से बचे बा तो सीधा साधा बात, अंधकार के काम छोड़ा जा, खराबी के काम के त्याग दिया जा। पावल बतावत है यदि आप सबके जीवन में बा तो एक दिन अवश्य लाज में पड़ा जाए, एक दिन शर्म में पड़ा जाए। यदि नाई बा तो सचमुच में परमेश्वर की महिमा हुई से। ये रहा पहला कारण। और दूसरा कारण बतावत है पावल, कौन कारण से हमन के अंधकार के काम के पर्दाफाश करे चाहिए, कौन कारण से हमन के खराबी काम के पर्दाफाश करे चाहिए। पहला कारण हमन के देखल गए कहे कि अंधकार के काम लाज उत्पन्न करा वाला,
खराबी के काम लाज उत्पन्न कारण हमके जीवन में 11 से 12 पद देखल गए। और दूसरा और अंतिम कारण हमके देखे के काहे से कि ख्रिस्ट के ज्योति परिवर्तन लावाला। खराबी के पर्दाफाश काहे करे बा? जब खराबी जनही तब जाके प्रभु भी चिन्ही, प्रभु के भी देखी कि प्रभु के असल का हो। खराबी बा तब जाके हमारे असल जान पाओ जाता का हो असल। अगर सब कुछ असल रहत, सब कुछ असल रहत, असल असल असल, तो कभी भी हमारे खराबी का हो कबो नहीं जान पाओ जाते। यही नाते परमेश्वर खराबी के अनुमति देना इस संसार में। यही नाते इस संसार में पाप आयल तब जाके हमन के चिन्ह पाओ के उद्धार करता के हो, मुक्तिदाता के हो। पाप आयल यही नाते हमन के चिन्ह पाओल गए कि पाप से छुटकारा करे वाला भी केहू बा। अगर पाप ने रहत हमन के प्रभु के आवश्यकता ही नहीं पड़त, उद्धार करता के आवश्यकता ही नहीं पड़त, ज्योति के आवश्यकता ही नहीं पड़त। यही नाते हमन के पाप के पर्दाफाश के जरूरी बा। काहे से कि प्रभु की ज्योति परिवर्तन लावाला। 13 से 14 पद में, 13 पद में देखा जा का लिखल बा। पावल का कहते हैं? ज्योति के द्वारा सब कुछ प्रष्ट दिखाई देला। और 14 पद में लिखल बा अंतिम में जब देखा जाए और ख्रिस्ट का कर लें उ सबके प्रकाश दे लें कि जे सुतल बा और जे मरल बा। और प्रभु के वचन ही का हो ज्योति हो, जो उनके अंधकार में रहे वाला व्यक्ति के ही परिवर्तन कर सकला। यहाँ 2 शब्द प्रयोग करल बा, हे निद्रा में परे का हरू हो, हिंदी में हे सोने वालो, जवन की सुतुआ विश्वासी होने। हे निद्रा में परे का हरू हो, जागा उठा। नींद में परे वाला विश्वासी के बोले? बोले बताओ जा एक कर बात करत है पाओ। विश्वासी के विश्वासी लोग, सही बात हो, सच्चा बाइबलीय चर्च। लेकिन मतलब का हो? सुते वाला विश्वासी के मन के का कही सकल जाला? हे निद्रा में परे कहरो का हो की हो, कौन विश्वासी की बात करत है पावल? शाब्दिक रूप से देखा जाए तो हरदम सुतले रहला, जे हरदम सुतले रहला चर्च में, ओके विषय में बात करत है पावल। जे जागृत नहीं बा, जे उत्साहित नहीं बा प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए उत्साहित नहीं बा, हरदम निरुत्साहित, हरदम दुख में जैसे, हरदम परेशानी में जैसे, हरदम कितना गंभीर, और बाप रे हम तो मर जाती। ऐसा विश्वासी जो रहे ओके कहले बटे हे निद्रा में परे करो, उठ जा, उठा। पावल कहते हैं सब कुछ हो के भी कुछ नहीं बा जैसे जीवन जियल के कहते हे निद्रा में परे, हे सुते वाला विश्वासी उठ जा। पावल कहते हैं फिर कहत बटे जे मरल बा वो का करे? उठ जा। मरल के मतलब का हो? की कर बात कर रहे थे पावल की अविश्वासी बात हो। एमे भी बहुत विवाद बा, ये पद में बहुत ज्यादा विवाद बा। लेकिन खास करके निद्रा में परे कहो जब कहते हैं पावल, तो ये विश्वासी की बात करते जो चर्च में आवल लेकिन आत्मिक रूप से जागृत नहीं बाटे, एकदम लुसुर प्रभु के लिए उत्साहित नहीं बटे, दूसरे काम के लिए उत्साहित बटे, लेकिन प्रभु के काम के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं बटे। वैसे व्यक्ति की कहते हैं निद्रा में पर सूते वाला विश्वासी कहते हैं। और फिर कहते हैं मरल मन में कहो आत्मिक रूप से जो प्रभु से दूर चर्च में त्या होते, लेकिन सच में सबके उद्धार मुक्ति भैल ही नहीं बा, ओकर विषय में बात करत हैं। जे विश्वासी होइबे नहीं करे, जे नाम के विश्वासी हो, ये दोनों जनी के का चाहे प्रभु के ज्योति चाहे कहते हैं पावर। जे उद्धार पहले बा और जे उद्धार नहीं पहले बा, दोनों जने के प्रभु के ज्योति चाहे वृद्धि के लिए, बड़े के लिए, आत्मिक रूप से जागृत होए के लिए पावल कहते हैं। जैसे पेड़ बढ़े के लिए प्रकाश के जरूरी बा, सूर्य के प्रकाश के पड़ल जरूरी बा पेड़ पे, तब जाके वो पेड़ का हो असल फल फला सके, तब जाके वो पेड़ बढ़ सके। अगर घाम नहीं पाए तो मर जाए। वैसे करके अविश्वासी और विश्वासी दोनों के परमेश्वर के ज्योति के आवश्यकता बा। पाप में जीवन जिए वालन के लिए उद्धार पाए के लिए बुलावट हो, परिवर्तन के बुलावट हो पावल के यहाँ। पावल कहत बाटे कि हे पाप में जीवन जिए वाले मनई का करा, यदि पाप से छुटकारा पाए चाहत है तो आवा यीशु के पास में। आज हमारे गीत भी गावल गए, का गावल गए? यीशु ले भन्नुभयो तिर्खा लाग्ने,
म कहाँ हुनुपर्छ। यदि हमन के तीर्खा लागत, भोग लागत, प्यास लागत, आत्मिक रूप से कमजोर पड़ल जाता, उद्धार चाहता, उद्धार मुक्ति हमन के जीवन में, पाप में जीवन जियता, तो कहाँ जाए परी? यीशु कहाँ आउनु पर्छ, यीशु के पास में जाए के परी। कहाँ से कि वो भला बाटे, वो भला करे वाला प्रभु होले और विश्वास योग्य बाटे हमन के पाप से छुटकारा देले, वो विश्वास योग्य बाटे हमन के उद्धार और मुक्ति देले, वो विश्वास योग्य बाटे हमन के आत्मिक रूप से जगाए के लिए। पावल कहते हैं उद्धार केवल यीशु के नाम में बा। अगर हृदय का परिवर्तन चाहल जाता तो यीशु के पास में अही परी, यीशु के पास में अही की परी। आज ज्यादा मंडली में विश्वासी सुतल बाटे। शनिवार के चर्च तो चलता, लेकिन ज्यादा विश्वासी सुतल बाटे आत्मिक रूप से। बाहर से देखले पर हमन के लागे वाह वाव, अति सुंदर का विश्वासी बाटे, हरदम टिप टॉप में आवल है, का विश्वासी बाटे हरदम बाइबल पकड़े रहले, का विश्वासी बाटे हरदम समय में आवल है, का विश्वासी बाटे प्रार्थना हरदम करन, लेकिन भीतर से देखा जाए तो पूरा रूप से सुखाइल बाटे। ऐसा ज्यादा विश्वासी बाटे चर्च में जे सुतल बा, जे आत्मिक रूप से बिल्कुल भी कमजोर पड़ गई बा, योना के जैसन। परमेश्वर कहाँ जाए कहले? निनवे, लेकिन भाग के तरसीस में गए। जब भाग के जाते हैं तो समुद्र में आंधी तूफान आयल बा, बेचारे जितने भी नाव पर रहल अपने देवी देवता पुकार हल बटे, अरे क्यों तो क्यों बचाला, आके हमें बचाला। यूं ने जाके भाग्य चाहे तो मरे तो बने कि हम चली सुती जाए बने। वही तरीका के विश्वासी भी बाटे, कुछ भी परवाह नहीं बा। संसार में का चलता, अपने जीवन में का चलता, अपने घर परिवार में का चलता, चर्च में का चलता, का होए चाहे का ना होए चाहे जौन भी, हम तो सुते बा, हम में कुछ फर्क नहीं पड़ला। वो विश्वासी का होने, सुतल विश्वासी होने। हे निद्रा में परे कहरु हो कहा थे, जेके मुंह से सुन जाए जब हमें कुछ नहीं फर्क पड़ला, वो व्यक्ति सुतल बा, निद्रा में पड़ल बा। भी प्रभु के लिए जागर नहीं बा व्यक्ति। अगर केहू कहा था हमें कुछ फर्क नहीं पड़ी, कुछ भी हो जा। अब आप सब बताओ जब कैसी सुतल बाटे विश्वासी लोग चर्च में, कैसी सुत रहल बाटे चर्च में विश्वासी लोग, आप सब बताओ जा। हम हूँ वह जगह से आए ही सुत के, पहले बहुत ज्यादा सुतत रही, अब आप सब बताओ जा। जे ज्यादा पता है समझ जाए वो ज्यादा सुतला। भला यही में एक यूट्यूब बता दे तो सबके बराबर हिस्सा बढ़ जाए। आप सब बताओ जे कैसी सुतन है विश्वासी लोग चर्च में। एकदम सही बात। मिठाई उठाई नहीं बा, लड्डू बा। गौकरण में कहते हैं वो अगर कौनो भी विश्वासी चर्च मने व्यक्ति का जब विश्वास नहीं कर जाए, व्यक्ति आओ तो चर्च में और वो अपन जिम्मेदारी दिखा ही नहीं चाहता चर्च में, चाहे जौन भी होता हमें फर्क नहीं पड़ता, वो व्यक्ति का भइल बा आत्मिक रूप से सुतल बा। और कैसे कैसे कल जाला कि फलाना फलाना व्यक्ति सुतुआ विश्वासी होने, सूते वाला विश्वासी होने, कैसे कह सकल जाए? अरे बोली कुछ बोली। ये भी एक लक्षण हो, देख के भी चुपाइल रहल भी आत्मिक रूप से सुतुआ विश्वासी होले। और कौन तरीका बा? बहुत तरीका बा, लेकिन बताओ जा, और बताओ जा। बहुत तरीका बा, लेकिन हम आप सबके बीच में कुछ बात बताओ थे। वो भी हो एक लक्षण, वो सब सुतुआ विश्वासी होले, सुते वाला विश्वासी होले। कैसी सुत रहल बाटे विश्वासी लोग, कैसी आत्मिक रूप से खोखला होते विश्वासी लोग, कैसी आत्मिक रूप से कमजोर होते विश्वासी लोग।
ऐसे वचन के व्यवस्था के वास्ता नहीं के वचन प्रचार होता लेकिन अपमान हो रहा बा, कैसी चर्च में ही शुद्ध जा रहा बाटे। ये भी एक सुतुआ विश्वासी होले, शाब्दिक रूप से जो शारीरिक रूप से सुतल भी। जब शरीरीय सुतल बा तो आत्मा कैसे जागृत रही? शरीर से सुती ही जब जगावत कहीं नहीं हमारा आत्मा जागल बा, हम सब सुनत ही। ठीक के ये सब उल्टा बाइबल के उल्टा बताओ। बाइबल कहा था आत्मा बलियो बा लेकिन है शरीर का बा दुर्बल बा। ये सब सूते वाला ठीक के उल्टा बतावल है। नहीं हमार शरीर वचन के वास्ता नहीं करे वाले लोग सुतल बाटे हैं। पाप में जीवन जिए वाले लोग सुतल बाटे हैं। सुसमाचार के कमी सुतुआ विश्वासी। संसार के व्यक्ति लोग के प्रति दया न देखावल सुतल व्यक्ति हो। पाप में मरत है तो मरे तो हमार जिम्मेवारी का बा। अरे प्रभु सबसे बड़े जिम्मेवारी दिले बाटे पाप के बचाए वाला सुसमाचार सुनावा, दवाई बांटा जाके। अगर ऐसा नहीं कर जाता हमारे आत्मिक रूप से सुतल बाटी। प्रार्थना की जीवन नहीं बा सुतुआ विश्वासी। वचन में जीवन नहीं बा सुतुआ विश्वासी। एक दूसरे से प्रेम नहीं बा सुतुआ विश्वासी। चर्च संगति के अवहेलना कैल निरंतर रूप से नहीं आयल सुतुआ विश्वासी। घर में आपन संबंध बढ़िया नहीं भइल सुतुआ विश्वासी। गांव घर में अड़ोस पड़ोस में आपन संबंध बढ़िया नहीं भइल सुतुआ विश्वासी। कहीं हम बड़का फलाना विश्वासी होली फलाने फलाने पूरा नाम सुतुआ विश्वासी। और मालूम आप सबके धर्मशास्त्र बाइबल में पटक पटक बार बार ये आज्ञा दिहल बा कि ने सुता जागल रहा। ने सुता जागल मत्ती 26 के 41 पद में जब देखा जाए यहाँ लिखत हैं प्रभु बतैले बाटे अंतिम दिन के विषय में बतावत हैं जागल रहा और प्रार्थना करते रहा। फिर लूका 21 के 36 पद में कहा सब समय, अरे बाप सब समय प्रार्थना करत जा, हर एक समय प्रार्थना करत जा बतावत हैं। और पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय के 5 से 8 पद में जब देखेंगे तो यहाँ पावल कुछ और असल बात बतैले बाटे। कहा थे काहे से कि तू सब ज्योति के संतान, यानी कि विश्वासी लोग ज्योति के संतान और दिन के संतान होला। हमारे न ते रात के न ते अंधकार के हो जाला। एकरे लिए एकरे कारण हमन के और जैसन के तरह नाई सोल जाला नाई सुतल जाला, लेकिन जगते रह जा और सावधान रह जा। फिर 7 पद में बताओ थे काहे से कि जे सुतला वो रात के ही सुतला और जे मतवाला रहला वो रात के ही मतवाले होते हैं। कहा थे पर हम तो दिन के हैं लेकिन हमारे दिन के हो जाला विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। प्रिय लोग हमन के बाइबल स्पष्ट रूप में बताइले बा हमन के अंधकार के संतान नहीं हो जाला, हमारे खराबी के संतान नहीं हो जाला, हमारे ज्योति के संतान हो जाला, हमारे दिन के संतान हो जाला, हमारे असलता के संतान असल परमेश्वर के संतान हो जाला। एक नाते हमन के सूते के अनुमति नहीं दिहल बा आत्मिक के रूप से। पावल कहते हैं कि उद्धार के झिलम उद्धार के टोप विश्वास और प्रेम के झिलम पहन के उद्धार के टोप आशा के टोप लेके निकल पड़ा। सबके सुना था सबके देखा था जे भी सूतल बा जे भी मरल बा जे भी आत्मिक के रूप से हेरा गई बा संसार में ओके जाके देखा दा प्रभु के आगमन बहुत ने जीवा, प्रभु में उद्धार बा, प्रभु में मुक्ति बा। कहीं ऐसे न हो देरी न हो जा। आज सुतल बाटे सुतले रही जा। हमारे ज्योति के संतान हो जाला और संसार के व्यक्तिन के जैसे हमारे अंधकार में जीवन बिल्कुल भी नहीं जी सकल जाला। लेकिन यदि अभी भी केहू अंधकार में जीवन जियता इस चर्च में इस मंडली में तो वो सबके लिए एक चेतावनी बा। आप सबके लिए चेतावनी बा जे अभी भी सुतल बा आत्मिक रूप से हमरे पीछे पीछे बोलल जा ए निद्रा में परे कहरु जाग र मरे कहरु बाटा उठ र ख्रिस्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। और विश्वास इनके बोले चाहे